बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर रोज़ जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 सहाफ़ियों की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने के लिए, नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ दिखाने के लिए, इसहाक डार की तकरीर दिखाने और इंटरव्यूज़ दिखाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए एक शर्मनाक दिन भी है, एक स्याह दिन भी है। लेकिन जाहिर है वो लोग एक्सपोज हो गए हैं जो पहले ढके छुके काम कर रहे थे, नून लीग के बयानी को आगे बढ़ा रहे थे, मरीम नवाज के लिए काम कर रहे थे, सारे नहीं लेकिन चंद एक उनमें से नाम वही हैं। अब वो ओपनली जो है वो खुलकर नून लीग के लिए सामने आ गए हैं। और आप ऐसे समझिए कि किसी ने पता नहीं सोशल मीडिया पे लिखा है या मुझे फोन पे को बता रहा था कि एक तरह से मुस्लिम लीग नून को ये एजाज हासिल हो गया है कि सहाफ़ी कम्युनिटी में अपना सहाफ़ी विंग लॉन्च करने वाली मुस्लिम लीग नून पहली जमात बन गई है। और जाहिर है इनमें से कुछ सहाफ़ी वो हैं जो नून लीग के दौर में उनके पैसों पर, सरकारी खर्चे पर, उनके टिकटों पर सफ़र करते रहे, जो उनसे पैसे लेते रहे, जो उनसे उनके दौर में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराते रहे, जो उनसे फ़ायदे उठाते रहे। तो जाहिर है अब वो सारे जो एहसानात थे वो एहसानात चुकाने का वक्त आ गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज को जिसने भी ये मशवरा दिया था कि वो अपने हामी एंकर्स के जरिए काम करवाएं, उन्होंने मरीम के साथ जो है वो भलाई नहीं की, ना ही इन एंकर्स के साथ भलाई की है। ढके छुप पे काम चल रहा था, व्हाट्सएप पे काम चल रहा था और ऊपर से ये सहाफ़ी भी थे, अंदर से नून लीगी थे। लेकिन अब तो नकाब उठ गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, इनके चेहरे सामने आ गए हैं कि कौन लोग हैं जो पहले नून लीग के लिए काम कर रहे थे। और शायद इसकी वजह यह भी है कि मियां नवाज शरीफ आजकल बहुत गुस्से में है। मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो हमारे साथ थे, जो हमारे थे, वो खुलकर हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अब कुर्बानियां देने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उनके बेटे तो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके कारकुनान हैं, जो उनके हामी हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पे मियां साहब के बारे में ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ सिर्फ उन सहाफ़ियों को अपना सहाफ़ी समझते हैं जो उनसे पैसे लेता है। जो उनसे पैसे ना ले, नवाज शरीफ उस पर कभी एतमाद नहीं करते, ना उसको खबरें देते हैं, ना उसको अपना समझते हैं। तो आप पता नहीं इनमें से कौन कौन वो लोग हैं जिनको नवाज शरीफ जो है वो पैसे देते रहे हैं। और अब नवाज शरीफ क्योंकि गुस्से में है, वो कहते हैं कि अब मेरे पे मुश्किल वक्त आ गया है, मैंने आखिरी पत्ता खेल दिया है, मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूं, मेरे जितने हामी हैं अब वो सारे खुलकर खड़े हों। शायद उन्होंने मरीम को कहा होगा कि लिस्ट निकालो, जो जो हमसे फायदे लेता रहा है उन्हें कहो कि अब डिलीवर करने का टाइम आ गया है, अब पे बैक करने का टाइम आ गया है, अब आपको पे बैक करना होगा। और शायद इसीलिए ये ओपन पिटीशन जो है वो दायर की गई है, जो कि सहाफियों के लिए बहुत शर्मनाक है। हमेशा से सहाफी जाहिर है सहाफत की आड़ में बहुत कुछ करते हैं, ओहदे भी लेते हैं, फायदे भी लेते हैं, लेकिन इस तरह से सजा याफ्ता मुजरमों के लिए, मफरूरों के लिए, इश्तिहारियों के लिए, फरारियों के लिए, भगोड़ों के लिए इस तरह से ओपनली पिटीशन दायर करना, मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा सहाफती तारीख में मैंने कम से कम कोई शर्मनाक हरकत जो है वो नहीं देखी। ये कभी बेरोजगार सहाफियों के लिए नहीं गए, कभी ये किसी और सहाफियों के फायदे के लिए अदालतों में नहीं गए, लेकिन यहां पे ये सजा याफ्ता मुजरिम के लिए चले गए, नवाज शरीफ के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, आज इनमें से कोई भी अदालत में नहीं आया। जाहिर है जब आप मुजरिमों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आपको शर्मिंदगी होती है, आप किसी को फेस नहीं कर सकते, आप चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होते। लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्यार किया तो डरना क्या, खुल के कहें कि हमें नवाज शरीफ से प्यार है, हम नवाज शरीफ को इस मुल्क का मसीहा समझते हैं, नवाज शरीफ अंदाता है, नवाज शरीफ के हमारे ऊपर एहसानात हैं, तो कोई हर्ज नहीं आप करें, इसमें कौन सा हर्ज है। यहां पे हम रियासत के हक में बात कर दें, पाकिस्तान के हक में बात कर दें, तो हमें कहा जाता है ये फौज के बंदे हैं, ये फौज से पैसे लेते हैं। और आप सजा याफ्ता मुजरिम के लिए जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को आगे बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत बेच रहा है, जो पाकिस्तान की फौज में बगावत कराना चाहता है, जो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहता है, जो मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, जो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहता है, आप उसकी तकरीरें जो है वो टीवी पर दिखाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में भी जो है वो पंजाब में भी बलोचिस्तान जैसे हालात हों। आप चाहते हैं कि यहाँ पंजाब में भी हालात खराब हों, आप उसके लिए जो है वहां पर अदालत में चले गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है ये 21 मिनट की समाअत थी, 9:39 पर समाअत का आगाज हुआ। जैसे ही पहले अतर मिनल्ला साहब आए तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रूम में हम टोटल 5 सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद थे। वैसे तो मैं आज एंड में जाके बताऊंगा कि आज क्यों ये वीडियो ताख़ीर से कर रहा हूं, लेकिन मैंने वो ट्वीट देखा फयाज महमूद साहब का, उन्होंने दिन में ही ट्वीट किया हुआ था कि 16 सहाफ़ियों ने, 16 यूट्यूबर्स ने आंखों देखा हाल जो है वो बता दिया था। तो अब तो ये कहना भी ज़रा अजीब सा लगता है कि आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, क्योंकि उनके ट्वीट के मुताबिक 16 वीडियोज़ आई हैं आंखों देखे हाल पे, जिनमें से 13 जो हैं वो अदालत में ही नहीं थे, 9 जो है वो इस्लामाबाद से ही बाहर थे और 2 पाकिस्तान से बाहर थे। वो सारी आंखों देखा हाल बता रहे थे, लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 21 मिनट की समाअत थी। इसमें जो मतीउल्लाह पहले जैसे अतर मिनल्ला साहब आए तो मैं, मतीउल्लाह जान साहब
फयाज महमूद साहब, साकिब बशीर साहब और अवैस यूसुफजई साहब और एक और साफ़ी थे, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं आता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। हम क्योंकि इकट्ठे खड़े थे तो आते ही अख्तर मीनाल साहब ने कहा कि आप सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाएं और आप दूर दूर खड़े हों, और साथ ही एक साफ़ी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, मतलब था सही तरह नीचे के हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप सही तरह से मास्क लगाएं। उसके बाद 21 मिनट की समाअत में मैं पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि 7 बार अतर मीनाल साहब ने पूछा कि आप नाम लें कि ये एंकर्स जो हैं किसका इंटरव्यू करना चाहते हैं, किसकी वजह से ये अदालत में आए हैं। 7 बार ये पूछा गया, 6 बार ये पूछा गया, बल्कि ये रिमार्क्स दिए गए कि जो डायरेक्टली नहीं कर सकते वो हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, जो मफरूर डायरेक्टली जो है वो रिलीफ नहीं ले सकते तो उनको हम इस तरह से इनडायरेक्टली भी रिलीफ नहीं दे सकते। 5 बार अदालत की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस अतर मीनाल साहब की जानिब से कहा गया कि हम मफरूरों को किसी तौर पर फायदा नहीं देंगे। 4 बार कहा गया कि इस दरखास्त के जरिए मफरूरों के लिए रिलीफ जो है वो आप मांग रहे हैं। 4 बार कहा गया कि ये बताएं कि जिन मफरूरों के हवाले से पैमरा का ये ऑर्डर आया था उन मफरूरों ने खुद क्यों नहीं इस ऑर्डर को चैलेंज किया था। 3 बार कहा गया कि क्या आप चाहते हैं कि मुशर्रफ के इंटरव्यू दिखाए जाएं, मुशर्रफ की तकरीरें आप दिखाना चाहते हैं। शायद इसलिए अतर मीनाल साहब सवाल कर रहे थे कि ये जितने दरखास्त गुजार एंकर्स हैं ये सबसे बड़े मुशर्रफ के मुखालिफ हैं, और ये मुशर्रफ के मामले में ही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि मफरूरों के इंटरव्यूज ना दिखाए जाएं, उनके कोई हकूक नहीं रहते। तो अब यही एंकर्स जो दरखास्त लेकर गए हैं, अगर इनकी दरखास्त मंजूर हो जाती है तो परवेज मुशर्रफ को भी उसका फायदा होगा। तो इसलिए इन एंकर्स को कम अज कम आइंदा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिस मुशर्रफ के भी ये वकील बनकर और अदालत में पहुंच गए, और माशाल्लाह सलमान अकरम राजा साहब बहुत जमहूरी, बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बहुत मतलब इस तरह की चीज़ों के खिलाफ वो भी मुजरमों की जो है उन्होंने पूरा जोर लगाया सलमान अकरम राजा साहब ने। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि माय लॉर्ड मैं तो एक ऐसी भी मिसाल लाया हूँ एक अदालत की, एक मुल्क की, कि जहाँ पे एक दहशतगर्द का जो है वो इंटरव्यू चलाया गया, पता नहीं अदालत से या उससे अपना जेल से या कहाँ से। मतलब आप देखें हमारे वकील ये कभी जो है वो मिसालें नहीं लाते, कोई दीन की मिसालें नहीं लाते कि चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, चोरों के साथ ये किया जाता था, डाकुओं के साथ ये किया जाता था, वो नहीं मिसालें लाएंगे जो दीन की, जो शरीयत की मिसालें हैं, क्योंकि जाहिर है सारे चोरों डाकुओं के वकालत इन्होंने करनी होती है। 4 बार जो मैंने 3 बार तो मुशर्रफ का कहा गया, फिर उसके बाद 3 बार कहा गया कि ये बताएं कि मफरूर कैसे कोई ऑर्डर जो है वो चैलेंज कर सकता है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि ये बताएं कि जो दरखास्त गुजार हैं इनका कौन सा बुनियादी हक मुतासर हो रहा है, और यह भी कहा गया कि जो है वो ये इतना सादा मामला नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आज समाअत का आगाज़ हुआ, ये मैंने कुछ कहा, मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले बता दूं, और ये भी अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार चाहते हैं कि जिनको अदालतों पर एतमाद नहीं है, यानी जो अदालतों से भागे हुए हैं, जो मफरूर हैं, तो ये दरखास्त गुजार चाहते हैं कि हम उन्हीं को ये अदालत रिलीफ दे दे जो इस अदालत पर एतमाद ही नहीं करते, जो इस अदालत का आगे सामने नहीं करते। ज़ाहिर है नाम नहीं लिया गया, लेकिन वाज़ेह जो इशारा था वो सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ की तरफ था। अब मैं आपको बताता हूं जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो अतर मीनाल साहब की बात करने से पहले सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी पैमरा की पावर्स पे मैं बात करना चाहूँगा कि पैमरा की पावर्स क्या हैं। तो अतर मीनाल साहब ने कहा कि आप इस पे बाद में जाइएगा, आप बताएं कि आप किसके लिए जो है वो रिलीफ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी और आप चाहते क्या हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी अवाम जो है उसका हक है, बुनियादी हक है कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल करे और अवाम को इन्फॉर्मेशन दी जाए, और एंकर्स का ये राइट है कि आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। तो इस पर अतर मीनाल साहब ने कहा कि इस अदालत का फैसला मौजूद है, 2 जजेस का फैसला मौजूद है कि जिसमें हमने बताया हुआ है कि इश्तिहारियों और मफरूरों के कोई राइट्स नहीं रहते। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों से जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, अतर मीनाल साहब ने कहा उसमें सबसे ज़्यादा अदालतों ने जो है वो सफ़र किया है, और ये जो आप मामला लाए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवाम को का अदालतों के ऊपर जो है वो एतमाद होना चाहिए। फिर उसके बाद अतर मीनाल साहब ने कहा कि हम वाज़े कह चुके हैं कि मफरूर जो है उसके कोई हकूक नहीं होते। और फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो पहली मरतबा हमने किसी अदालत में इस तरह से सुना है। उन्होंने कहा जब कोई मफरूर होता है, जब कोई इश्तिहारी होता है तो उसकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी शरीयत भी मुअत्तल हो जाती है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा आर्टिकल 19 का हवाला दिया, अतर मीनाल साहब ने कहा जी आइन की किताब दें। उन्होंने आइन की किताब उठाई, उन्होंने आर्टिकल 19 पढ़ा, और आर्टिकल 19 में उन्होंने कहा कि ये शहरियों को हकूक देता है, और जो
जो मफरूर हो जाता है तो वो तो पाकिस्तान का शहरी नहीं रहता, उसकी तो शरीयत भी जो है वो मुअत्तल हो जाती है, क्योंकि उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है और उसका मनसूख हो जाता है, उसका ID कार्ड मनसूख हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, इस वजह से उसकी शरीयत भी सस्पेंड हो जाती है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बताएं कि ये 2 पैमरा के ऑर्डर थे जिनकी बुनियाद पे आप ये पिटीशन लेकर आए हैं। 2 कौन से थे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक था इसहाक डार के मामले में, एक था नवाज शरीफ के मामले में, और इन दोनों में दरखास्त गुजार जो थे वो अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब थे जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस करते रहते हैं, तो वो उनका हवाला दिया गया। तो उन्होंने कहा ये 2 आपने जिनका वो कर रहे हैं वो दोनों मफरूर जो हैं वो इसको चैलेंज कर सकते थे, पैमरा के इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते थे, तो उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया। फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जी हम तो आवाम के लिए आए हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसमें बताएं कि अवामी मफाद कहां पर है, पब्लिक इंटरेस्ट कहां पे है। आप कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि कोई मफरूर कब होता है और क्यों होता है। उसको तो अदालतों पर एतमाद ही नहीं होता, वो अदालतों में का सामना नहीं करना चाहता, वो अदालतों में आना नहीं चाहता, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि हम उनको जो है वो रिलीफ दे दें। कई बार अतर मिनल्ला साहब ने इस बात को वाजे किया कि ये इनडायरेक्टली आप मफरूरों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, हज़ारों मफरूरों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, और जो मफरूर होता है वो जब तक सरेंडर ना करे तो अदालत उसकी कोई दरखास्त नहीं सुन सकती। बल्कि बहुत अहम रिमार्क्स अतर मिनल्ला साहब के इवन के अगर किसी मफरूर के मामले में, किसी इश्तिहारी के मामले में कोई गैर कानूनी ऑर्डर भी हो जाए तो उस गैर कानूनी ऑर्डर को भी वो मफरूर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता जब तक वो सरेंडर ना करे। अतर मिनल्ला साहब जिस कोर्ट रूम में ये केस सुन रहे हैं उस कोर्ट रूम से चंद कदम के फासले पे, जो कोर्ट रूम नंबर 2 आप कह सकते हैं, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है, उसी अदालत में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ का केस सुन रहे हैं। उसकी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जो है वो आखिरी चांस दे चुके हैं। 24 नवंबर तक का जो इश्तिहार जारी हो चुका है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये मफरूर होना जो है वो बहुत संजीदा मामला है, पूरी अदालती साख का मामला है, अदालतों के ऊपर एतमाद का मामला है, अवाम के एतमाद का भी, लोगों के मतलब जिनके केसेस चल रहे हैं उनके भी एतमाद का मामला है। और उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो बड़ा एक मसला होगा अगर इस तरह से अदालत ये कह देती है कि ठीक है जी आप इश्तिहारियों के मफरूरों के इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाएगा और आप हमारा वो ऑर्डर पढ़ के आएँ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि अतर मिनल्ला साहब ने जब बहुत ज़्यादा सवालात किए तो उन्होंने कहा आप हमें इन सवालात पर आप हमें मुतमईन करें, नेक्स्ट हियरिंग रख लेते हैं हम नेक्स्ट वीक। तो सलमान अकरम राजा साहब ने नेक्स्ट वीक की जो तारीख लेने की बजाय कहा कि मिड दिसंबर की तारीख दें। मुझे एक बात बताएं, अगर जो ये है आप सहाफत जो है वो सहाफत इतनी सूली पर लटकी हुई है तो मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि सर ठीक है आप अगले हफ्ते रखें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पे अभी मैंने और भी बातें करनी है कि ये अभी क्यों ये दरखास्त आई है। और फिर मुझे समझ नहीं आती उन एंकर्स की जो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है वो हम तो नवाज शरीफ के लिए नहीं गए, हम इसहाक डार के लिए नहीं गए। पूरी दरखास्त जो है वो इसहाक डार और नवाज शरीफ के लिए है। पूरी दरखास्त नवाज शरीफ और इसहाक डार के इंटरव्यूज पर पाबंदी के ऊपर बेस करती है और कहते हैं नहीं हम उनके लिए नहीं गए। ये वही जो है ना वो कहते हैं नहीं हमें तो जो है ना वो जनरल जो है वो हम देख रहे हैं कि ये जनरल ऑर्डर आ गया है, ये गलत हो गया है, तो हम तो जनरल बात कर रहे हैं। तो मैंने वो मिसाल है ना पंजाबी की कि रोंदी यारनू ले ले ना भिरामा दे, तो ये मैंने सुनी हुई थी तो मुझे इसकी तशरीह नहीं पता थी। मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मलिया हाशमी साहिबा को फ़ोन किया, मैंने कहा पंजाबी है, मुझे इसका जो मतलब समझाएं। जो मतलब उन्होंने समझाया मुझे से यही समझ आई है कि वो बैठी रो रही थी अपने दोस्त को याद करके। माँ ने देख लिया, माँ ने कहा बेटा क्यों रो रही हो? कहती अम्मी भाई बहुत याद आ रहे हैं। तो इनकी भी वही हालत है, कार नवाज शरीफ के लिए रहे हैं, कार इसहाक डार के लिए हैं। जब पूछा जाता है कि अब वो क्या मसला है, आज़ादी इज़हार राय का मसला है जी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि किसने इन एंकर्स को रोका है कि ये इश्तिहारियों और मफरूरों के बारे में बात ना करें? बिल्कुल करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है बिल्कुल इंफॉर्मेशन दें, लेकिन ये क्यों ये चाहते हैं कि हम उनके इंटरव्यूज इनको ऑन एयर करने के लिए इजाजत दें। और उन्होंने बार बार कहा कि आप नाम लें। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये पैमरा का ऑर्डर आया था, चैनल्स अगर एग्रीव थे, अगर एंकर्स एग्रीव थे, अगर मफरूर इश्तिहारी एग्रीव थे, वो चैलेंज करते, उनके पास टाइम था 1 माह का, उन्होंने क्यों नहीं इसको चैलेंज किया और आपको मालूमात देने से किसी ने नहीं रोका। तो ये आज की हेयरिंग का अहवाल था। और सवाल तो ये भी है कि जो हैं अपना सलमान अकरम राजा साहब जो बहुत वो बनते हैं, जमहूरी बनते हैं,
और बहुत रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो हजार अगर उनकी बात मान भी लें कि जनरल वो कर रहे हैं, वो उन्होंने अदालत में इस बात को माना कि हाँ मुशर्रफ के भी इंटरव्यूज दिखाने चाहिए। आप अंदाजा लगा लें, वो कहते हैं हजार इश्तिहारियों के, मफरूरों के, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के अंदर आना नहीं चाहते, वो कहते हैं उनके इंटरव्यूज दिखाए जाएं। हैरत की बात है भाई, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नवाज शरीफ के लिए सहाफ़त की आड़ में नवाज शरीफ के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़त के लिए एक स्याह दिन, एक शर्मनाक दिन। कुछ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसमें दरख्वास्त गुजार है, उसके दरख्वास्त के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। और बाकी है कि आज मैंने पार्लियामेंट की 3 कमेटीज़ जो हैं वो अटेंड की हैं। उन कमेटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो नेक्स्ट इसी वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।